हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। हमारी भगवत गीता इन रियल लाइफ की सीरीज में आज हम 54 से लेकर 61 तक के वर्सेस को कवर करने जा रहे हैं। इनकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल है। तब तक हमने देखा कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें बताई और लास्ट टाइम कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन अपना कर्म सोल की गाइडेंस से चुनो और जब कर्म करो तो रिजल्ट से डिटैच होकर करो। अब भगवान की इतनी बातें सुनते सुनते अर्जुन को थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, कुछ काम की बातें लग रही हैं। तो अब अर्जुन के अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा जाग रही है। तो उसने बोला, अच्छा माधव, ये तो बताइए ज़रा कि एक जो बुद्धिमान इंसान होता है जिसको हम स्पिरिचुअली इवॉल्व कह रहे हैं, जिसके बारे में आप इतनी देर से बातें कर रहे हैं कि वैसा बनो, ये इंसान जो होता है विचित्र सा प्राणी, ये दिखता कैसा है, बोलता कैसा है, मतलब कैसे पहचाने कि ये कौन है और क्या है। अगर मुझे ऐसा बनना है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ऐसा बन गया हूँ कि नहीं बना हूँ, या मैं किसी और को भी समझना चाहता हूँ तो कैसे समझूँ। तो अब कृष्ण अर्जुन को समझाना स्टार्ट करते हैं, अर्जुन ये जो बुद्धिमान इवॉल्व इंसान होता है ना, जिसको वास्तव में ज्ञान जिसको मिल भी गया होता है और जिसके अंदर उतर जाता है, पहली चीज़ वो हर परिस्थिति के अंदर सेटिस्फाई होना सीख जाता है। वो हर तरीके की अटैचमेंट और डिज़ायर से फ्री होता है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही स्ट्रेसफुल क्यों ना हो, उसके अंदर भी वो अपने मेंटल पीस को जाने नहीं देता। तो इस तरीके की इंसान की बुद्धि स्थिर होती है। उसकी ज़िंदगी में चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसको रिजल्ट्स अच्छे मिलें या बुरे मिलें, वो किसी में भी अटकता नहीं है, वो दोनों में समान रहता है। ना तो सुख के आने पर बहुत ज़्यादा जॉयफुल होता है और ना ही दुख के मिलने पर कोई रिवेंजफुल हेट्रेड जैसी फीलिंग्स अपने अंदर रखता है। तो जो ज्ञानी इंसान है उनके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। उसको अपनी सेंसेस के ऊपर एक कंट्रोल डेवलप करना आ जाता है। जहाँ उसको अपनी सेंसेस को प्लेजर नहीं देना, वो वहाँ उन्हें अपने अंदर समेटना सीख जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक टर्टल होता है, उसको जब अपने लिम्स अपनी शेल के अंदर समेटने हैं वो फटाफट समेट लेता है। इसी तरीके से ज्ञानी इंसान को पता होता है कहाँ सेंसेस को खुला छोड़ना है और कहाँ उन पर लगाम कसनी है। अक्सर लोग ऊपर से तो कंट्रोल कर लेते हैं सेंसेस को, लेकिन अंदर अंदर उसका प्लेजर लेते रहते हैं। पर जो रियल में वाइज पर्सन होता है वो अंदर भी उस प्लेजर को नहीं लेता, यानी उसका अंदर और बाहर दोनों जगह कंट्रोल डेवलप हो जाता है। लेकिन अर्जुन, ये जो सेंसेस होती है ना, ये इतनी स्ट्रांग होती हैं कि ये वाइज इंसान की बुद्धि को भी हर सकती हैं। तो जो रियल में वाइज पर्सन है ना, उसको अपने अंदर एक सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना भी आ जाता है। यानी अगर उसको नहीं करना कोई काम तो नहीं करना, उसके पास वो वाली शक्ति होती है जिससे वो अपनी सेंसेस को भटकने भी नहीं देता। तो इस तरह से इन वर्सेस के अंदर भी कृष्ण ने समझाने वाली बहुत सारी बातें समझा दी, कम शब्दों के अंदर बहुत कुछ कह डाला। तो चलिए समझते हैं। अब थोड़ा सा मैं अपने तरीके से आपको समझाती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कृष्ण ने मुझे कैसे ये वाले वर्सेस समझाए। तो पहले तो कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, जिसे हम इवॉल्व भी कहते हैं, उस इंसान को ना सेटिस्फाई होना आ जाता है। बहुत से लोग इस वर्ड्स को गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि सेटिस्फाई अगर हम होना सीख जाएंगे ज़िंदगी में तो दैट मीन्स अब हमारे अंदर पैशन ख़त्म हो गया, ज़िंदगी को जीने का, आगे बढ़ने का, ग्रोथ करने का सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर करना चाहूँगी, ऐसा नहीं है। कृष्ण ने ये नहीं कहा पैशन मार दो, कृष्ण ने ये भी नहीं कहा ग्रोथ मत करो, कृष्ण ने ये भी नहीं कहा कि कुछ नया मत करो। कृष्ण ने कहा है छटपटाहट को खत्म कर दो। किसी भी चीज़ के पास ना इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो तुम्हें कंट्रोल में कर ले। सेटिस्फाई होने का मतलब सिंपल सा है, ग्रोथ की कामना करो, अच्छा करो, लेकिन रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आ रहे तो भी इट्स ओके, संतुष्ट रहो। चुपचाप शांति से कमियां ढूंढो क्या हुआ। और जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कई बार कोई कमी नहीं होती लेकिन उस तरफ जाना ठीक नहीं होता, जो हम नहीं समझ पा रहे होते लेकिन भगवान समझ रहे होते हैं। और क्योंकि हमने भगवान को कहा है भाई आप संभाल लेना, कुछ गड़बड़ मत होने देना, तो भगवान बस संभाल रहे होते हैं और वक्त आने पर हमें भी समझा देते हैं कि क्यों मैं यहाँ तुम्हें जाने नहीं दे रहा था। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ कि कई बार मुझे ऐसा लगा कि शायद
ये मेरे लिए ठीक है इधर जाना, और मुझे ऐसा करना चाहिए, और मैं पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ, पैशन के साथ उस काम को किए जा रही हूँ। लेकिन कृष्ण जो वाइस लोगों से भी ज़्यादा वाइस हैं, वो ऑलरेडी सब जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि अभी मैं अपनी नादानी में कृष्ण से ही मांग तो रही हूँ, इधर जा तो रही हूँ, पर थोड़ा सा आगे जाकर मैं कृष्ण को ये भी कहने वाली हूँ, अरे तुझे तो पता था ना कि मैं ये नहीं चाहती, अब मैं नहीं समझ पा रही थी, तू तो समझ रहा था ना, तो समझा देना था मुझे। तो कृष्ण पहले से ही समझा देते हैं, मत जाओ। तो वो बस हमें यही कह रहे हैं कि हर वक्त हर तरह से हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, तो जब नहीं हो रही ना, तो सेटिस्फाई अंदर। ज़िंदगी में हर चीज़ जो हमें आकर्षित कर रही है, अच्छी लग रही है, हमें लग रहा है शायद इसको पा लेने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आ जाएंगी, ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही हो। माया का संसार है ये, बहुत सारे भ्रम है यहाँ। तो कृष्ण कहते हैं सेटिस्फाई होना सीखो, कम में भी ज़्यादा में भी, मिल गया तो भी, नहीं मिला तो भी। परेशान होने की बजाय मेडिटेट करो, समझने की कोशिश करो, तो आपके अंदर की जो आवाज़ है ना, वो आपको समझाएगी कि आपके एफर्ट में कमी है, या यहाँ पर आपको संतुष्ट होना सीखना है। क्योंकि संतुष्टि एक खजाना है बहुत बड़ा। जिसको ये मिल गया, संतुष्टि का मतलब ये नहीं है हाथ पैर मत मारो, आलसी बनकर बैठो, अरे ठीक है कुछ होना तो है नहीं, भगवान ने कहा संतुष्ट रहो। नहीं, कर्म करो, उसके साथ संतुष्ट रहो। तो पहली क्वालिटी तो एक वाइज पर्सन की ये है। दूसरे वर्स में कृष्ण कहते हैं कि जो एक सच में ज्ञानी इंसान होता है ना, जिसके अंदर ज्ञान उतर गया होता है, वो अटैचमेंट से फ्री रहता है। यानी उस किसी भी चीज़ से वो अटैच नहीं है, ना रिश्तों से, ना पैसों से, ना नेम से, ना फेम से, ना कोई और लग्जरीज से, ना ही सुख से, ना ही दुख से, किसी भी चीज़ से नहीं। तो इंसान इस ट्रीटमेंट को भी थोड़ा गलत समझ लेता है। डिटैच, इसका मतलब फिर जीवन में रस ही कहाँ रहा। अगर हम किसी चीज़ के साथ अटैच्ड ही नहीं है, और तो बहुत बोरिंग सी लाइफ हो जाएगी, फिर मज़ा क्या आएगा कोई भी काम करने का। तो ऐसा नहीं है, अटैचमेंट हमें हर तरह से ना दुखी देती है, एंड में तो वो दुखी देती है। देखिए जो आत्मा है ना, ये मुक्त है, फ्री है, हर चीज़ से फ्री है, और अटैचमेंट एक बंधन है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं ना, हम या तो उस चीज़ को बार बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, या बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। अब बिल्कुल भी नहीं करना चाहते और हमारी लर्निंग है, हमारा कर्मा है, तो कुदरत तो बार बार उसको लाएगी हमारे सामने, और जितनी बार लाएगी उतनी बार हम दुखी हो जाएंगे। सिमिलरली अगर किसी प्लेजर से, डिज़ायर के किसी प्लेजर से हम अटैच हो गए, कोई हमारे बच्चे हैं या कोई और ऐसा रिलेशनशिप है, पैसा है, कोई भी चीज़ है जिससे हमें खुशी मिलती है, और हम उस चीज़ को बार बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो अगेन हम सारी ज़िंदगी उस चीज़ को अपने पास नहीं रख सकते। मैं ये बात पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो संसार है मॉर्टल है, ये इमॉर्टल नहीं है। तो मॉर्टल संसार के अंदर जो भी चीज़ें 5 तत्वों से बनी हैं, उनकी एक्सपायरी डेट पहले से फिक्स्ड है। तो जो चीज़ एक दिन ख़त्म ही हो जानी है, वो तो ख़त्म होगी होगी, और जिस दिन भी उसकी एक्सपायरी का टाइम आएगा, उसी दिन आपका सबसे बड़ा सुख आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये इस तरीके के बहुत सारे ना एग्जाम्पल्स देखे हैं ज़िंदगी में। एक पल लगता है जब लगता है इंसान की दुनिया ख़त्म हो गई, और ये इस तरीके के टर्निंग पॉइंट ना अक्सर लोगों की ज़िंदगी में आते हैं। इन सब पॉइंट्स के अंदर डिटैचमेंट ही वो चीज़ है जो हमें मजबूत बनकर बाहर निकलने में और वापस से खुश होने में मदद करती है। क्योंकि हमारी अटैचमेंट तो हमें उसके अंदर फंसाए रखती है। अब डिटैच होने का मतलब ये नहीं होता कि आप एंजॉय मत करो। डिटैच होने का सिंपल सा मतलब है एक अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी रिश्ते में उतरो, किसी चीज़ के अंदर, किसी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम के अंदर एक समझ के साथ जाओ। और वो समझ सिर्फ इतनी है कि ये चीज़ सदा नहीं रहने वाली। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये सोच के दुखी हो जाऊंगी तो मेरे पास सदा नहीं रहेगी। जितने वक्त आपके पास वो है, आपके साथ वो है, उसको फुल्ली एंजॉय करो।
उसके अंदर पूरा सुख पाओ, लेकिन उसको अपनी कमज़ोरी मत बनाओ। तो बस इतनी छोटी सी बात बताते हैं, जब जब भगवान ये अटैचमेंट डिटैचमेंट वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन इंसान पता नहीं इसको क्या क्या समझ लेता है। तो डरिए मत, डिटैच होकर जीने का ना मज़ा अलग है। मैंने किया है, मैंने वो ज़िंदगी भी जी है जब मैं हर चीज़ से अटैच हो जाती थी, और मैंने देखा है कि फिर वो सब चीज़ें मेरी कमज़ोरियाँ बन जाती थी। ज़िंदगी के कोई भी बड़े डिसीजंस कुछ भी मैं ले नहीं पाती थी, क्योंकि वो मेरी कमज़ोरियाँ थी। उन्हें खोने का डर, उन चीज़ों को हमेशा अपने पास रखने की चाहत मुझे ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती थी। और फिर भी मैं कितनी ही चाहत कर लूँ, मैं प्रकृति के नियमों को बदल नहीं सकती। मेरे जो कर्म हैं उनका जब फलित होने का समय आएगा, वो तो आएंगे आएंगे, मैं उसको रोक नहीं सकती। मैं जो कर सकती हूँ मैं बस वो कर सकती हूँ कि अपने आप को इतना तैयार करूँ कि मैं किसी भी चीज़ के साथ अटैच ना हूँ। जब तक जो चीज़ मेरे पास है मैं उसको एंजॉय करूँ, और जिस दिन मुझे वो छोड़ने को कहा जाए, खुशी खुशी छोड़ दूँ, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी खुश रहे, रुके नहीं। मैं अपनी कंटिन्यूस ग्रोथ करती रहूँ, और ऐसा करना सेल्फिशनेस नहीं है। संसार इसे सेल्फिशनेस समझ लेता है कि अरे कैसा इंसान है, इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया फिर भी ये खुश है। तो क्या हो गया, जो हो गया वो तो ज़िंदगी का एक पड़ाव था, एक पार्ट था। यही तो डिटैचमेंट है कि आपको उस दुख के साथ, उस सुख के साथ जुड़े नहीं रहना, आगे जाना है। क्योंकि लाइफ एक कंटिन्यूस जर्नी है, एंड यू रियली कैन नॉट अफोर्ड टू गेट स्टक्ड एट वन पॉइंट। तो डिटैच होकर जीना सीखिए, ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी आपकी। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि ज्ञानी इंसान जो है ना, कितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो उसके अंदर भी ना अपना संतुलन बनाए रखता है। उसका माइंड जो है ना वो भटकने नहीं देता, वो अपना पीस क्रिएट करके रखता है। अब देखिए क्या होता है, ज़िंदगी में ना कई तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कभी पीसफुल रह ही नहीं सकते, बिना बात की चिंताएं करना, झगड़े करना, टेंशन लेना, ये उनका नेचर होता है। तो उनकी सराउंडिंग में सब कुछ अच्छा भी होना तो भी उन्हें तो चिंता करनी ही करनी है। तो ये लोग बिल्कुल अलग टाइप के हैं, जिनको कभी पीस मिलेगा ही नहीं। दूसरे लोग वो होते हैं जो जब तक ज़िंदगी में सब अच्छा है, आपके आसपास सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है, लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप पीसफुल बनकर दिखा देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई डिस्टर्बेंस आई, कल तक आपकी ज़िंदगी बहुत कंफर्टेबल थी, आपके पास सब कुछ था, लेकिन आज थोड़ा सा हलचल हुई तो एकदम से आप परेशान हो जाते हैं। आपका वो सारा पीस 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो जो एक ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, उसके साथ ऐसा नहीं होता। वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, तनावपूर्ण सिचुएशन में भी अपनी बुद्धि को स्थिर रखना जानता है, दिखाने के लिए नहीं, अंदर से। और ये सब भी कृष्ण ने मुझे बहुत कराया। उसने मुझे बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजारा ज़िंदगी में। कोई सज़ा देने के लिए नहीं, बाहर से देखने वाला इंसान समझ सकता है कि अरे कैसा भगवान है इसका, इसको इतना सब कराता रहता है, भगवान ये सब थोड़ी कराता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, भगवान सिर्फ वही नहीं है जो सुख देता है, भगवान वो भी है जो आपके अंदर से बुराइयों को मारता है, और आपके अंदर से बुराइयों को मारने के लिए वो आपको मुश्किल रास्तों से गुजारता है। तो मुझे भी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से भगवान ने गुजारा, और हर बार मेरा चैलेंज वो सिचुएशन नहीं होती थी, क्योंकि वो सिचुएशन तो क्रिएट की गई थी मेरे लिए। चैलेंज होता था, दिमाग को शांत रखो, यहाँ पर तुम्हारा इनर पीस नहीं जाना चाहिए। और मैं हमेशा इस बात को समझती रहती थी, और मेरा फोकस सिचुएशन पे कभी भी नहीं होता था। सिचुएशन मुझे पता था कृष्ण ने क्रिएट की, अपने आप ठीक कर देगा। द मोमेंट आई विल अंडरस्टैंड माई लेसन, आई नो द सिचुएशन विल बी चेंज्ड। तो मेरा फोकस हमेशा सिर्फ उस बात पर होता था जो कृष्ण मुझे करने को कहता है। अब अगर कृष्ण ने मेरे सामने चैलेंज रखा है कि सिचुएशन यही है और यही रहेगी, और इसके अंदर अब तुम्हें स्टेबल होना है, तो मैं वही करती थी, और धीरे धीरे ये शक्ति मुझ में डेवलप होने लगी। सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और ज्ञानी इंसान एक्चुअली में मुश्किल परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखता है। अगले वर्ष में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन,
जो वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति है ना, उसको रिजल्ट अच्छे मिले या बुरे मिले, कोई उसके साथ अच्छा करे या बुरा करे, ज़िंदगी में कोई लॉटरी उसके हाथ लग जाए या सब कुछ एक झटके में चला जाए, दोनों सूरतों के अंदर वो समान रहता है, वो अपना बैलेंस क्रिएट करके रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ना तो सुख के आने पर बहक जाता है और ना ही दुख के आने पर जीना बंद कर देता है या उससे बदला लेना चाहता है, सारी ज़िंदगी रिवेंजफुल फीलिंग के साथ, हेटरेट की फीलिंग के साथ, इस तरीके की फीलिंग के साथ रहता है या जेलस होता है किसी से। एक वाइस इंसान इन सब के परे होता है। अब जब तक हम इन शब्दों को ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करते ना, ये सब ऐसा लगता है किसी काल्पनिक संसार की बातें हैं। अरे एक इंसान के लिए थोड़ी ना संभव है ये सब कुछ। इज़ इट पॉसिबल कि किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप उसको इतना प्यार करते थे, सब करते थे, और उसने आपके साथ बुरा किया, आपकी फीलिंग्स की कद्र नहीं की, और भगवान कह रहे शांत हो जाओ, ये मन में हेट्रेड वेट्रेड मत आने दो। नहीं है पॉसिबल, आम आदमी के लिए नहीं है पॉसिबल, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं उतरा। लेकिन ज्ञानी के अंदर पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उसके अंदर ना डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। वो हर चीज़ को, हर सिचुएशन को ना आत्मा के लेवल से देखता है। तो जब वो आत्मा के लेवल से देखता है ना, तो उसको रिवेंज नहीं आता, उसको समझ आ जाता है कि ये परिस्थिति क्यों बनी, ऐसा क्यों हुआ, और अगर किसी ने गलती करी है तो अब ठीक है, उसमें उलझे रहने का क्या मतलब है। ज्ञानी आदमी एक अलग तरीके से संसार को देखता है, वैसे जैसे भगवान देखते हैं। तो मेरी तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था ज़िंदगी में। रिवेंज तो खैर मुझ में कभी भी नहीं था किसी के लिए, इन फीलिंग से मैं परे थी। पर हाँ, एक डिस्टर्बेंस तो थी मुझ में। थोड़ा सा कुछ ज़िंदगी में अच्छा हुआ तो बहुत खुश हो जाती थी, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, कि मानो संसार हाथ लग गया। और थोड़ा सा कुछ बुरा हुआ तो मानो दुनिया ही छीन ली किसी ने मेरी। डिप्रेशन की थॉट्स मन में आती थी, लो फीलिंग होती थी, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ ब्लेमिंग, ये सब स्टार्ट हो जाता था। तो ये दोनों ही चीज़ें गलत थी। ज़िंदगी जो है ना, ये रोलर कोस्टर की तरह है, ऊपर नीचे, बस यही चलता रहता है इसमें। कभी सुख तो कभी दुख, सुख के बाद दुख भी आएगा, दुख के बाद सुख भी आएगा, क्योंकि ये ना नियम है प्रकृति का। अगर हमें खुशी इस बात से मिल रही है कि कोई हमारा ख्याल रखता है, तो सारी ज़िंदगी तो वो हमारा ख्याल नहीं रख सकता, कभी नहीं भी रखेगा, और जब वो नहीं रखेगा तभी वो हमारा दुख बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं सुख के अंदर ना दुख छुपा हुआ है और दुख के अंदर सुख छुपा हुआ है। अंधेरे में ही प्रकाश का सीड है और प्रकाश में ही अंधेरे का सीड है। तो ये दोनों ना साथ साथ चलते हैं। अब जब ये दोनों साथ साथ चल ही रहे हैं, तो आप क्यों इतने ज़्यादा ऊपर और इतने ज़्यादा नीचे आ जाते हो? तो ये बात कृष्ण ने मुझे समझाई। ऑफकोर्स अगेन ज़िंदगी में चैलेंजेस देकर आज मुझ में काफ़ी ठहराव आ चुका है। ना मैं सुख को इतना ज़्यादा, ना मैं सुख में इतनी ऊपर जाती हूँ, और ना ही जब सिचुएशन मेरे हिसाब से होती है तो इतना नीचे जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ बीच की लाइन पर ज़रा स्ट्रेट चलो, क्योंकि यहीं पर बैलेंस है। एक्चुअल में सुख यहीं पर है, क्योंकि ये जो है ये हमेशा ऐसे ही रहता है। अगर आपने सुख के आने पर इस बात को समझ लिया कि ये कभी भी जा सकता है और इसके जाने से दुखी नहीं होना, ये नेचुरल है, और डाउन फेस में भी आपने इस बात को समझ लिया कि ये भी परमानेंट नहीं रहने वाला, ये भी आया है, सिखाने वाली बातें सिखाएगा और उसके बाद ये भी चला जाएगा, तो एक्चुअली में आप सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाते हो। और ये नीरस जिंदगी नहीं होती। ऐसा लोगों को लगता है कि शायद ये एक बहुत नीरस सी लाइफ होती है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया तो मैं जानती हूँ ये नीरस नहीं है। इट्स जस्ट दैट नाउ यू हैव अंडरस्टैंडिंग। कल आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आप एक बच्चे की तरह भटक जाते थे, आज आप एक मैच्योर्ड इंसान की तरह सुख और दुख में बिहेव करते हो। तो बस यही कृष्ण कह रहे हैं कि सुख और दुख में जो एक बुद्धिमान व्यक्ति, वास्तव में जो बुद्धिमान है, समान रहता है। अब थोड़ा सा सेंसेस के बारे में कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो हमारी सेंसेस है ना, इनका स्वभाव है सब चीज़ों में आकर्षण। जहाँ भी इन्हें दिखेगा ये फटाफट वहाँ भाग जाती हैं। जहाँ इन्हें लगता है मुझे प्लेजर मिलेगा, ये चाहती हैं बार बार मैं एक्सपीरियंस करूँ।
जहाँ इन्हें लगता है पेन में लगाई चाहती हूँ, बिल्कुल एक्सपीरियंस ना करो। अब प्लेजर तो देखिए संसार में बहुत तरीके के हैं। भगवान ये नहीं कहते सब गलत है, लेकिन सब सही है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए स्मोक करने में सेंसेस को तो प्लेजर मिलता है ना, बहुत मिलता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सेंस को प्लेजर मिल रहा है तो हम स्मोक ही करते रहें। अल्टीमेटली हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे, हमें मालूम है ये बात। तो जब हमें ये बात पता है कि हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे, तो हम सिर्फ एक सेंस के प्लेजर के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? लंग्स खराब तो जिंदगी खत्म। दैट मीन्स यहाँ पर सेंसेस को रोकने की ज़रूरत है। वापस आ जाओ। इलिसिट रिलेशनशिप्स के अंदर अगर सेंसेस को प्लेजर मिल रहा है तो हमें पता है आगे जाकर ये चीज़ प्रॉब्लम करने वाली है, कार्मिकली भी, सोशली भी, और भी बहुत तरीके से करने वाली है। स्ट्रेस भी देगी, इमोशनल डिस्टर्बेंस भी देगी, सब कुछ देगी। लेकिन क्योंकि प्लेजर मिल रहा है और सारी दुनिया कर रही है तो हम भी करें। अब क्या है, जब तक हम कर रहे हैं, जब तक सब ठीक हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। लेकिन वक्त, मैंने कहा, हमेशा एक सा नहीं रहता, रोलर कोस्टर है, घूमता है, पहिया घूमता ज़रूर है। जब ये घूमकर डाउन फेस की तरफ जाएगा और ये प्लेजर आपको मिलेंगे नहीं और ये रिलेशनशिप आपके एक्सपोज हो जाएंगे, तो फिर यही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख भी बन जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर सेंसेस के ऊपर एक कंट्रोल बनाने की ज़रूरत है, उसी पहले पॉइंट पर जहाँ वो भटकने लगी हैं, क्योंकि उसी समय पर वो कमज़ोर है, उन्हें रोका जा सकता है। एक बार तो उनको लत लग गई ना तो उनकी हैबिट हो जाएगी, फिर नहीं सुनने वाली वो आपको, मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए काम। तो कृष्ण कहते हैं जो वास्तव में बुद्धिमानी व्यक्ति है ना, उसको पता होता है कहाँ सेंसेस को छोड़ना है और कहाँ नहीं छोड़ना। तो जहाँ नहीं छोड़ना ना, वहाँ उन्हें वो जाने नहीं देता। अगर उसको पता है एक बर्गर खाने से मुझे नुकसान होना है तो वो बर्गर की लत लगने ही नहीं देगा उसको कभी भी। अगर उसको पता है ड्रग्स लेने से मुझे नुकसान है तो कभी भी ड्रग्स को टेस्ट भी नहीं करेगा। मुझे लोग पूछते हैं कि आप अल्कोहल नहीं लेते, टेस्ट करने में क्या दिक्कत है? तो मैं कहती हूँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं लगती भाई। मुझे मेरी सेंसेस में रहना पसंद है, और अल्कोहल जो है वो मेरे माइंड के ऊपर हावी तो होगा, तो मैं नहीं चाहती वो हो मेरे ऊपर हावी। और दूसरी चीज़, मुझे उसका टेस्ट भी पसंद नहीं है, स्मेल भी बड़ी गंदी लगती है। तो जब इतने सारे अच्छे ड्रिंक्स, अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं अल्कोहल ही क्यों लूँ? सिर्फ इसलिए कि सब ले रहे हैं। तो मेरी सेंसेस को इसमें कोई प्लेजर नहीं आ रहा तो मैंने उनको दूर रखा हुआ है उससे। तो अब मैं टेस्ट भी क्यों करूं? मुझे ज़रूरत नहीं लग रही। दुनिया में इतनी चीज़ें हैं, सबके पीछे हम जाएं, ज़रूरी तो नहीं है ना। सो हमें चूज़ करना चाहिए कौन सी चीज़ हमारे लिए हेल्दी है, कौन सी नहीं है। जो हेल्दी है ज़रूर लो ना, प्लेजर क्यों ना लो। अब मुझे जूसेस पसंद है तो मैं जूसेस की वैरायटी टेस्ट करती हूँ ना, वो भी तो प्लेजर ही है एक तरीके का, लेकिन हार्मफुल नहीं है। तो हमें चूज़ करना है किस प्लेजर में सेंस को छूट देनी है, किस में लगाम कसनी है। तो कृष्ण कहते हैं देखो, ये तो वाइस इंसान की पहचान है ही कि उसको ये बात पता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बाहर से तो ये कंट्रोल हम डेवलप कर देते हैं, लेकिन अंदर से अपने मन को नहीं समझा पाते, अंदर अंदर उस चीज़ का पूरा टेस्ट ले रहे हैं। अब आपको मालूम है, मुझे पड़ोसी की बीवी के साथ कोई गलत रिलेशन नहीं बनाने, तो आपने बाहर से तो अपनी बॉडी को, अपनी सेंसेस को, सबको कंट्रोल कर लिया कि नहीं नहीं ये गलत रास्ता, इधर नहीं जाना। पर अंदर अंदर आप विजुअलाइज करते हो बहुत कुछ और उसको एंजॉय करते रहते हो। तो ऐसा करके क्या होता है, आपकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं आई हैं, किसी भी वक्त ये आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, और जब हावी होंगी तो फिर आपसे बाहर से भी करा देंगी। तो ये जो कंट्रोल है ये हाफ है। कृष्ण कहते हैं कि जो एक रियली वाइज पर्सन है ना, जिसको हम इवॉल्व कहते हैं, उसको ये कंट्रोल उसके अंदर भी डेवलप हो जाता है, जिसको हम सेल्फ कंट्रोल का नाम देते हैं। ये एक बहुत बड़ी पावर है। तो जो सच में एक ज्ञानी व्यक्ति है, वो सिर्फ किताबों में लिखे हुए ज्ञान पर नहीं जाता, वो अपने अंदर ये चेंजेस लाता है, अपने आप को बदलता है, वो अपने अंदर एक कंट्रोल डेवलप करता है कि कैसी ही परिस्थिति हो, अगर उसे नहीं करना तो बस नहीं करना।
अब कोई उससे करा नहीं सकता, चाहे कोई उसे स्टबन बोले, बेवकूफ़ बोले, जो भी बोले, बट उस इंसान को पता है मुझे इस राह नहीं जाना तो नहीं जाना ना, बात खत्म। उसकी सेंसेस फिर उसको कितना ही तंग करें, प्लीज़ एक बार ट्राई कर लेते हैं, प्लीज़ एक बार चलते हैं, पर वो आदमी, वो इंसान कंट्रोल कर लेता है उन्हें। तो ये होता है सेल्फ कंट्रोल। जब हमारे अंदर ये सब डेवलप होता है तभी एक्चुअल में हम खुद को इवॉल्व कह सकते हैं। किताबी ज्ञान, सुना सुनाया ज्ञान हमारी इवोल्यूशन की तरफ पहली सीढ़ी हो सकती है, पर ये इवोल्यूशन नहीं है। इवोल्यूशन सिर्फ तब है जब ये जो हम सुन रहे हैं ये हम अपने अंदर ले आए, उतार लें, थ्योरेटिकल वे में नहीं। ज़िंदगी एक्सपीरियंस कराती है सब कुछ। मुझे तो कृष्ण ऐसे ही सिखाता है हर बात। जितनी भी बातें मैं यहाँ बैठकर आपको बोल रही हूँ, ये सब बातें कृष्ण मुझे ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कराता है। ऐसी सिचुएशन से गुजारता है जहाँ पर वो मुझे अपने ऊपर, अपनी सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करना सिखाता है। तो जब वो सीख जाते हैं तब एक्चुअल में हमें पावर मिलती है, और यही वो पावर है जो हमें इस लिबरेशन के पाथ पर मदद करती है। क्योंकि जिसके अंदर ये आ गया ना, फिर वो अपने कर्म भी संभाल लेगा अपने आप ही। अब उसको, क्योंकि उसको कंट्रोल करना, या कर्म भी आधे से ज़्यादा तो तभी बनते हैं जब हमारी सेंसेस भटक जाती हैं, हमारा दिमाग भटक जाता है। पर जब हमें इनको कंट्रोल में करना आ गया, अपनी फीलिंग्स को, अपने माइंड को, अपनी सेंसेस को, तो फिर ये जितनी भी संसार की माया है, भटकाने वाली चीज़ें हैं, हम इनसे फ्री हो जाते हैं। फ्रीडम सप्रेशन नहीं है, इग्नोरेंस भी नहीं है। अगर सप्रेशन है तो मतलब इग्नोरेंस है उसके अंदर। फ्रीडम के अंदर अंडरस्टैंडिंग है। जब हमें किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना अंदर, जो ज्ञानी व्यक्ति में ही आती है कि हमें ये काम क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। मैं तो कृष्णा से हर बात में बस एक ही बात बोलती हूँ, कृष्णा बस इतना बता दे कि ये काम करूँ तो क्यों करूँ, नहीं करूँ तो क्यों ना करूँ, बस मुझे इतना समझा दे, बाकी मैं कर लूँगी। एंड द मोमेंट आई अंडरस्टैंड कि ये मुझे क्यों करना है और मुझे क्यों नहीं करना, उसके बाद फिर वो काम मेरे लिए मुश्किल नहीं रहता। करने वाला मैं करके रहती हूँ, और जो नहीं करना वो बिल्कुल भी नहीं करती। तो इट्स अ पावर। जितनी भी बातें आप सुन रहे हैं उनसे थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, अपने आप को जानिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और जहाँ आप स्टैंड करते हैं वहाँ से एक स्टेप आगे जाइए। इसी तरह से करते करते ये सफ़र आराम से, प्यार से पूरा हो जाएगा। आपको कष्ट भी नहीं होगा, और खुशी खुशी आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तो भगवान तो हमें एक्चुअली ज़िंदगी को सही तरह से जीने का रास्ता दिखाते हैं। प्रॉब्लम आती है जब कुछ लोग इन वर्सेस को गलत तरीके से समझकर गलत तरह से इंटरप्रेट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक आम आदमी भागने लग जाता है इनसे। स्पिरिचुअल वर्ड ही एक ऐसा वर्ड है जो सुनते ही आधे लोग तो दूर से हाथ जोड़ लेते हैं, भाई माफ़ करो, अपने बस की चीज़ नहीं है ये। जबकि स्पिरिचुअल लाइफ इज़ द राइट वे ऑफ लिविंग। इसमें कोई सप्रेशन नहीं है, कोई दुख नहीं है, कुछ नहीं है, फ्रीडम है, टोटल फ्रीडम। और फ्रीडम के साथ जब ज़िंदगी जी जाती है तो उसको जीने का मज़ा ही अलग होता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।